वो ब्रजभूषण शरण सिंह को जो बदनाम करने की कोशिश करी गई पिछले 1 साल से, इस देश में पता नहीं कितने युद्ध महिलाओं को लेकर हुए और झुट्टे हुए, खाम खा के हुए। हम दबदबा है, दबदबा था, है, रहेगा। उसमें खाम खा में इतना हंगर आगे इतना लगा, तथ्य तक तो पहुंचो। देखिए आप चांद पे कितना कीचड़ फेंके, धूल फेंके, क्या चांद की रोशनी धूमल हो जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। लगभग 10-11 महीने पहले देश की नामचीन महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए थे। अब जिस तरीके से कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं, तो राजपूत समाज की किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजपूत समाज के बड़े ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई साहब, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तो इस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये राजनीतिक मामला है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई नया नाम तो उत्तर प्रदेश की राजनीति या भारत की राजनीति में नया नाम तो है ही नहीं। जो 5-6 बार के सांसद रहे हों, 50, 52, 53 के करीब जिनकी विद्यालय हों, वो लंबे टाइम तक आप फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हों, उनकी पत्नी सांसद रही हो, बेटा विधायक रहा हो, 4-5 आसपास के जिलों को प्रभावित करता हो, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को जो बदनाम करने की कोशिश करी गई पिछले 1 साल से, उस पे राजपूतों की क्या पूरे समाज की तब भी प्रतिक्रिया यही थी, आज भी यही है। अगर ये मुकदमा किया जाना था तो ये मुकदमा 1 साल पहले भी हो सकता था। लड़कियों ने तो 1 साल पहले कहा था, पहलवान लड़कियों ने। अब इस मुकदमे को इस समय पे ही इसे मुकदमा दायर करके जो आरोप सिद्ध हुए, आरोप लगाए गए हैं, सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगाए गए हैं, चार्जशीट जारी बनाई गई है, उसका मेन कारण है हरियाणा। अभी हरियाणा के चुनाव नहीं हुए ना, पहले, दूसरे, तीसरे चरण के चुनावों में भाजपा को यह दिख गया कि कहीं है नहीं, मामला गोड़ है, बंटाधार है, राजपूत बगावत पे है, विद्रोह कर दिया और हरियाणा भी आपसे जाने लग रहा। साफ हो रहा हरियाणा की 10 सीटों में से मुश्किल से 1 सीट ला सके गुड़गांव की सीट, नहीं तो 9 की 9 सीट हार रहे। इस टाइम पे याद आया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पे चार्जशीट लगा दी जाए, उस पर केस बना दिया जाए। जिन धाराओं में केस बनाया गया वे धारा उस पर लगती भी नहीं। और दूसरी बात ये है विपिन भाई, आप एक बात ये देखो, ये जाटों को प्रभावित करने के लिए जयंत को ले आए थे यूपी में, जाटों को खुश करने के लिए हरियाणा आ रहा, हरियाणा में उन्होंने उससे चुनाव से पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह पे मुकदमा कर दिया। और उससे पहले उसके लड़के को आप सांसद का टिकट दे रहे। सांसद का टिकट देने की क्या जरूरत पड़ रही थी? अगर आप इतने भाजपा इतनी इंसाफ प्रिय थी, मत देते भाई। टिकट भी आपने दिया और आप उस पर केस भी आप दायर कर रहे हैं। अब रही बात ये तो ट्रायल है, केस की स्टार्टिंग है। अभी दिल्ली की जिस रेवेन्यू कोर्ट ने उस पे ये चार्जशीट लगाई है, उस कोर्ट, वही कोर्ट फाइनल थोड़ा ही है, उस कोर्ट से बाद में ही तो सारी कोर्टें हैं। अभी चार्जशीट लगा दी, आरोप तय करे गए, अभी तो बहस होगी, बाल की खाल निकलेंगी, अभी तो बहुत लंबा मामला होगा, तब तक चुनाव हो लेगा। आज तक भी आप ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं मान रहे? देखिए, मैं दोषी इस वजह से नहीं मानता ब्रजभूषण शरण सिंह को कि इसमें सारे मामले में षड्यंत्र रचाया था हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने। हुड्डा नहीं चाहता था कि फेडरेशन के अध्यक्ष बने, और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गलत था तो ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्र कोई 18-20 साल थोड़ा ही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्र 50 साल के लगभग होगी, इससे भी ज्यादा की होगी। और 50 साल से पहले अब तक उस आदमी पे, जिसके 50-52 के करीब विद्यालय रहे हों, किसी भी विद्यालय की किसी लड़की ने आरोप नहीं लगाया। जो 5-6 बार के सांसद रहे हों, किसी भी महिला ने उन पर आरोप नहीं लगाया। तो ये लड़की आरोप क्यों लगा रही? केवल अपनी मोनोपोली के लिए लगा रही ना, अपनी दादागिरी के लिए लगा रही कि हमारा ही एक छत्र राज रहना चाहिए, फेडरेशन हरियाणा की होनी चाहिए, प्लेयर हरियाणा के होने चाहिए। भाई 25-26 स्टेट कहाँ जाएंगी? यूपी इसकी भारत की,
इनका भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप एक बात बताओ, ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे उस चीज को और मैं भी कह रहा, और आप भी मान लोगे। ब्रजभूषण शरण सिंह किस पार्टी से? भाजपा से। अड़ के भाजपा से हिंदू माइंड आदमी है, क्योंकि जब अयोध्या मामला उठा चला था, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले थे, सबसे बड़ी कैंपिंग अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह की रही थी। उस टाइम जब ब्रजभूषण शरण सिंह का काफी वो था ग्राफ, उससे लगा के आज तक भी वो भाजपा से जुड़े रहे, भाजपा के बड़े कद्दावर लोगों में रहे। और भाजपा के अगेंस्ट कौन है यूपी में? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव खुद ये कह रहा, नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप नहीं लगता। कारण ये कि सब आज भी आप भी देख लो, आप जिस जाति से, मैं जिस जाति से बिलोंग करे, उसमें कितने पहलवान हैं। पहलवान तो आप पूरब में जाके देखो, सब यादवों में। और यादव का एक भी लड़की ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ बदतमीजी करी गई। तो वे 2-3 लड़की कह रही, 6 लड़कियां थी, उनमें से एक नाबालिग थी। उस नाबालिग ने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि नहीं, मेरे साथ तो मेरे पे कहलवाया गया। बाकी 5 लड़की कहने लग रही। और क्या 5 ही लड़की रहेगी क्या? भाई उनके विद्यालय की 53 विद्यालय, 52-53 विद्यालय, कोई तो लड़की कहती, कोई महिला कहती, कोई उनके क्षेत्र की कोई और महिला कहती। जवानी भी रही होगी उस आदमी पे, अब बुढ़ापे में उस पे आरोप लगाए जा रहे, केवल राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जाट वोटों को खुश करने के लिए आप तो इस तरीके से कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाट वोटों को खुश करने के लिए इन्होंने जयंत चौधरी को लिया है। वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, मैं 2 शब्द कहना चाहूं। जिस चौधरी चरण सिंह को मैं भी और आप भी सभी आदर्श मानते हैं, क्योंकि आदर्श थे भी। और उनकी कोठी 12 तुगलक रोड, जिसपे पहले से ही वे वहां रहते हुए आए, और जाटों ने और किसानों ने उसे अपना घर मान लिया था, 12 तुगलक रोड को। और उसके बाद में उसके लड़के अजीत चौधरी चुनाव क्या हारे, उनका सामान ही बाहर फेंक दिया। 12 MP कम से कम उस टाइम पर हारे हुए थे, जिनमें कोठियां उनकी वही रही। रामविलास पासवान की भी कोठी वही थी, हारने के बाद भी रही उनके पास लोगों के। और इनकी कोठी में से सामान निकलवाया गया, इन्हें पार किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये, हाथरस में जब लट बजने लगा, जयंत चौधरी का कीमा बना दिया गया उत्तम। अगर वे जाट के लड़के को सामने ना आवे, उस चीज को भूल गए। चरण सिंह के उस सामान को बाहर फेंका गया, अजीत सिंह के अपमान को भूल गए, जयंत के अपमान को भूल गए। किसान आंदोलन में मरने वाले 700 लोगों में से ज्यादातर क्या सारे ही जाट थे, चाहे वे सिख जाट हो चाहे वैसे जाट हो, उसे भूल गए। टहनी के द्वारा, उसके लड़के के द्वारा मारे गए 4-5 किसान लोग, वो जाट थे, उसे भूल गए। अब सारी बात है उन लड़कियों के अपमान को भूल के जयंत वहां चले गए। तो ऐसे ही तो प्रभावित कर रहे हैं ना भाई। भारत रत्न आप चरण सिंह को दे रहे, भारत रत्न से तो बहुत बड़ा चरण सिंह का दायरा। आप चरण सिंह के सिद्धांतों पे कितने चल रहे हैं। उन दिनों आपने जयंत को प्रभावित करने के लिए भारत रत्न दे दिया, सौदा कर लिया। आज आप सौदा हरियाणा से कर रहे, और हरियाणा के जाट प्रभावित हो गए, भाव में बह गए, और वो जो है ये मुकदमा लिखवा दिया गया। किन लड़कियों के अपमान की बात आप कर रहे हो? जो पहलवान लड़कियां हैं, क्या नाम है उन लड़कियों का? विनेश फोगाट वगैरह, साक्षी मलिक, ये थी बजरंग पूनिया। लेकिन वो लड़कियां तो यही तो थी, विनेश थी, ये लड़की। अपमान कहाँ, आप तो उस समय जिस समय ये शुरुआत हुई थी बता रहे थे कि ये लड़कियां तो नाटक कर रही हैं। नाटक ही तो हो रहा। मैं ये कह रहा कि उस टाइम पे अगर पुलिस ने उनकी साथ ज्यादती की होगी वहां से उठाने के लिए, तो किन की लड़कियां थी? जाटों की नहीं थी क्या? और उसके बावजूद भी जब तक तो जयंत ये बोलते थे कि हमारी लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही, बेइज्जती कर रही है हमारी, और फिर जयंत भूल के चले गए भाजपा की जोड़ी में। भाजपा के साथ अब आज क्या है? ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम। भाई साहब 2 सीटें मिली थी, समाजवादी 7 दे रही थी, और 2 थी आपकी बिजनौर भी हार रहे और बागपत भी हार रहे। और बिजनौर तो चाहे बच भी जाइयो, बागपत 100% हार रहे। जयंत चौधरी पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी तो ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो भाजपा में है। पक्ष तो इंसाफ का करना पड़ेगा ना। ब्रजभूषण शरण सिंह में हम नहीं मान रहे ना कि कहीं गलती, यह है चारित्रिक गलती। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह को आप कह सके बाहुबली, उसे कह सके दादा, उसे आप पैसे वाला कह सके, उसे ये तो आरोप उस पर लगा सकते हैं कि आज चरित्र का आरोप लगाएंगे। आज चरित्र का सबसे बड़ा आरोप है, जिस आदमी पर चरित्र का आरोप लग जाए वो बचे क्या, रह गया वो समाज में बोलने लायक। चरित्र का आरोप लगाया जा रहा है, वो लड़कियों ने इस टाइप का आरोप लगाया, कहीं सिद्ध तो नहीं हो रहा ना। मुकदमा लिखना एक अलग बात है। मुकदमा लिखा गया दिल्ली की कोर्ट में, वो थाने में लिखा गया, वहीं से उसी कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत हो गया। अभी केस चलेगा, लंबा चलेगा।
कोई आज ही थोड़ा ही हो गया है, तो पता नहीं कितने दिन तक केस चला, कितनी सरकारें आवेंगी, कितनी सरकारें जाएंगी। आज तो आप भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, उस हम्म। समय आप नवीन जिंदल का नाम भी ले रहे थे, ये तो राकेश टिकैत का नाम भी ले रहे थे, देखिए नवीन, आप जयंत चौधरी का नाम भी ले रहे थे। नहीं नवीन जिंदल आज चला गया, चलो ईडी के दबाव में आ गए, ईडी से प्रभावित हो गए, वो उधर चले गए। कल परसों तक तो वो सब कांग्रेसी थे, वो उसी माइंड के तो लोग भागते। मेरा मतलब ये नहीं कि कोई क्या कर रहा है, लेकिन इसमें सारा मामला भूपेंद्र हुड्डा का, नवीन जिंदल का, इन्हीं का तो षड्यंत्र था। राकेश टिकैत का क्या षड्यंत्र था? उनका कोई इसमें षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता, वो तो भावनाओं में चले गए। उनका तो, वो तो यूनियन के लोग भागे, जाएंगे जाके इस प्रकार के जुल्म अत्याचार दिखाई देंगे, घोरे तो वहां जाएंगे। जुल्म और अत्याचार का क्या, मैं मेरे यहाँ बैठे नहीं, जाटों को किस प्रकार से खुश करने के लिए ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए गए हैं, तो जाट तो अब जयंत चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब जाटों को क्या खुश करना? ये यूपी की बात थोड़ा ही, हरियाणा की है ना। प्रभावित तो हरियाणा के लोगों को करना चाह रहे हैं ना भाई। हरियाणा के लोग ही तो परेशान हैं, वो ही तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्हीं की तो FIR है, उन्हीं की लड़कियां थी, उन्हीं की वजह से सारा मामला तूल पकड़ा। अब उन्हें खुश करने के लिए कि हमने मुकदमा लिखवा दिया, अभी और जल्दी होगी थोड़ी सी, 25 तारीख के वहां चुनाव है, 25 तारीख के बाद में टाई फिस जो एक कानूनी प्रक्रिया हो, उसी प्रक्रिया के तहत ये मामला आ जाएगा। इन्होंने बहुत पुराना एक मामला पढ़ा रहा होगा धनंजय सिंह का, और वो अभी टाइम इनके याद आया और उसे जेल में भेज दिया। जब देखा कि विद्रोह बहुत ज्यादा हो गया तो उसे बाहर भी कर दिया। तो ये तो राजनीतिक मामला है सारे का सारा विपिन भाई। या आज के दिन आप अगर न्याय की बात करना चाहोगे तो न्याय व्याय कहीं नहीं है, न्याय तो निष्पक्षता करें उसे भाई। अगर कहने मात्र से ये हो रहा है तो वो लड़की अभी क्यों कहने लगी? वो तो काफी दिन से वहां उसमें कुश्ती से जुड़ी हुई रही, उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं उठाई जब उनके साथ ये शोषण हुआ? इतनी नामचीन महिला पहलवान जिनका विदेशों तक डंका बजता हो, तो वो ऐसे आपको लगता है कि झूठे आरोप इस तरीके के लगा सकते हैं? और लड़कियां तो अपनी इज्जत की वजह से वैसे ही नहीं कैमरे के सामने आकर बोलती। डंका बजाने वाला कौन है? डंका बजवाने वाला कौन है? वो भी तो ब्रजभूषण शरण सिंह रहा होगा, जो उन लड़कियों को जिसने निर्माण किया, जिन्हें अपने बेटी की तरह रखा, शिष्या की तरह रखा। शिष्या क्या हो, लड़की नहीं होती क्या? बेटी के समान हो है। और उनके साथ जिसने इस मंजिल तक उन लड़कियों को पहुंचाया, उस आदमी पर आज इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा। मात्र यही तो कि ये फेडरेशन का अध्यक्ष क्यों है इतनी दूर का, यूपी का? ये फेडरेशन का अध्यक्ष हरियाणा का होना चाहिए, क्यों? उससे पहले हरियाणा का तो था, और हरियाणा के अलावा कहीं कोई कुश्ती को जानता नहीं था। कुश्ती कोई ये कोई ऐसी चीज नहीं है भाई। किसी ना किसी का निर्माण उन लड़कियों के बनाने में भी तो, किसी ना किसी का योगदान लड़कियों के निर्माण में भी तो रहा होगा ना। जब निर्माण में योगदान ब्रजभूषण शरण सिंह का था तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया? हटाया तो राजनीति, सारी तो राजनीति है ना। हटाया तो दबाव पड़ते चले गए, हटता चला गया। अब दबाव में ही तो मुकदमा, ये जो मुकदमा होने के बाद में जो चार्जशीट लगाई गई, दाखिल की गई, इस पे आरोप तय किए गए, ये सब भी तो एक राजनीति का तो मामला है, राजनीति के तहत है। नहीं तो किसे नहीं पता कि ये झूठा मामला है। ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई आरोप नहीं लगता। हम वहां जाके देखा हमने, केसरगंज में, गोंडा में, गोंडा के आसपास के जिलों में, आप जो 2-4-5-4 जिले हैं, वहां कहीं जाके तो ये पूछ लो कि इस पर चारित्रिक दोष लगे क्या? वो अपनी शिष्याओं पे लगाता है चारित्रिक दोष। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और उनके बेटे को जो टिकट मिला है वो टिकट भी वापस लिया जाएगा। तो कर लेंगे जो कुछ करना होगा, इसमें क्या है। कल किसने देखा परिस्थितियां जो है किस क्या रंग खिलाती है, वक्त किस मोड़ पे लाकर खड़ा करेगा। अगर ये होगा तो ये भी हो जाएगा, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। इन्होंने तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ अगर ऐसा कर रहा है तो बहुतों के लारे कराए, कर लेंगे, उसके साथ भी कर लेंगे भाई। ये पार्टी का मामला, अपना उनका मामला है, वो किसको टिकट देवे किसको ना देवे। लेकिन नैतिकता ये नहीं कहती कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उसके लड़के को टिकट दिया जा। घर में आप क्लेश पैदा कर रहे हैं, पर चलो हमने ये भी मान लिया कि उसके लड़के करण को आपने टिकट दे दिया, वो भी वहां तक भी बात सही है कि घर की बात घर में है। ये भी तो जाटों की ताकत थी, पहले पद से हटवाया और उसके बाद टिकट भी कटवा दिया। हम कब मान रहे जाटों की ताकत नहीं है? जाटों की ताकत बिल्कुल है। जाटों को हम कब गलत कह रहे हैं? जाटों को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात की तो है, बात की तो बात कही जाएगी भाई। हमने जयंत को कहा, हम कल परसों तक जयंत को क्यों नहीं कह रहे थे? हम तो जयंत को बड़ा अच्छा मानते थे, अपना आदर्श मानने लगे थे उसे भी। एक भाई चलो हम इसमें शरण सिंह का हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। आज ये ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा के, झूठे आरोप लगाने के बाद में उसे कटखड़े में खड़ा करना लग रही है, चारित्रिक दोष उस पर लगाने लग रहे बिना निराधार के।
इस बात को कौन स्वीकार करेगा विपिन भाई, कहीं करवाओ तो। और कोर्ट अभी अभी तो बहुत सारी प्रक्रिया है, अभी तो कोर्टों में मामला अब गया है, तो ये तो ट्रायल ही तो है, चलने दो। कमाल की बात यह है उग्र सिंह चौहान जी के आप महिला पहलवानों को तो दोषी मान रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को इस पूरे मामले में पाक साक बना रहे हैं, तो कहीं कारण ये है क्या कि महिला पहलवान जाट हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत समाज से हैं और आप भी राजपूत हैं? राजपूत की और महिलाओं की बात नहीं, इस देश में पता नहीं कितने युद्ध महिलाओं को लेकर हुए और झुट्टे हुए, खाम खा के हुए। हमने तो हिस्ट्री में ये पढ़ा कि नागानी में एक पिंगला रानी ने अपने देवर को फांसी तुड़वा दिया था, या पूरणमल केसों को लड़ों को भोरे में गिरवा के उन्हें तबाह करवा दिया था। राम को दर दर भटकना पड़ा है। इन औरतों के त्रिया चरित्र का किसे नहीं पता, कौन सा इतिहास में लिखा हुआ नहीं, भरा पड़ा इतिहास औरतों के त्रिया चरित्र से। अगर किसी को मिटाना हो तो अपने आप ही मिटना पड़े ना, अपने आप फिर इज्जत में इज्जत ही क्या रह जाए जब किसी को मिटाना हो। तो ये मिटाने का तो षड्यंत्र है किसी को। आपका आप मानते हो गए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ये काम कर सकता है अपनी शिष्याओं के साथ? जो आदमी उस परंपरा से जुड़ा हुआ रहा, जिससे अर्जुन था, अर्जुन भी तो एक पहलवान था। हमारा आप क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट ने तय कर दिया है कि आरोप तय कर दिया। अभी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया, अभी तो बहुत सारे वकील जाएंगे ना भाई। कोर्ट क्या है, कोर्ट ने तो केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा स्वीकार कर लिया था, संजय सिंह के भी कर लिया था। आज कहाँ संजय सिंह भी बाहर, केजरीवाल भी आ गया आज बाहर। तो ये अभी तो कानूनी प्रक्रिया है, बहुत लंबी इसमें दाव पेच है। वकील खड़े होंगे, जीरा करेंगे, उनकी बहस होगी, तर्क होंगे, सबूत दिए जाएंगे, सबूतों के आधार पर होगा सारा मामला। ऐसे थोड़ा ही किसी को फांसी दे दी जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते थे कि दबदबा है, दबदबा तो रहेगा, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए दबदबा किस तरीके से समाप्त हो रहा है। अरे कहाँ दबदबा, देखिए उन लोगों का अपना, उनका इतना जमीर है, इतना उनका वजूद है, वहाँ उनके क्षेत्र में किसी ने मजाक में बच्चों ने कह दिया, नारा लगाते हुए एक स्लोगन बना दिया, दबदबा है, दबदबा था, है, रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। दबदबा तो भगवान का ही है, परमात्मा का, उसके अलावा किसी का नहीं। वही एक उसी का दबदबा है, नहीं तो आदमी तो कुछ होता ही नहीं है। तो किसी ने, बच्चों ने चला दी ये बात, और इसे भाई आजकल मीडिया वाले हाईलाइट कर दे, उनके तो हाईलाइट करने में कहीं को दिक्कत होती ही नहीं। जिस समय हम लगभग 10-11 महीने पहले, जिस समय ये पूरा का पूरा मामला गर्म था, हम आपके पास आए थे महिला पहलवानों को लेकर बात करने के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बात करने के लिए। उस समय आपने राकेश टिकैत पर बड़ी उंगलियां उठाई थी। उसके पीछे वजह आखिर क्या थी? क्या उन्होंने जिस तरीके से कह दिया था कि हम भाई ट्रैक्टर लेकर वहां पर पहुंचेंगे? नहीं, देखिए राकेश टिकैत का है क्या कि राकेश टिकैत, कई बार नरेश और राकेश दो भाई हैं। उनके पिताजी तो बहुत बढ़िया आदमी थे, वो तो आदर्श थे। लेकिन नरेश की बात पर आप 100% यकीन कर लो, राकेश की बात तो ऐसी राह चलती बात रहती रहे। वो कई बार कोड़ा खड़ी दे ले, कोड़ा खड़ी नागानी की वैसी, और उनकी बात है भी। ये तो भाई वो बतावे कि हम तो हनुमान के वंशज हैं। हनुमान ने तो भाई वीर भग्गे राम की पूछ फूके हनुमान की एक कहावत है ना, वो तो राकेश टिकैत का तो वो वाला मामला है। उसमें गांव में इतना हंगा राकेश टिकैत ने लगा, तथ्य तक तो पहुंचो भाई। ना तो आज आप समाज पे इतना यकीन कर रहे कि समाज ही उसका निर्णय कर ले। दो आदमी बैठ जाए, दो बिरादरियों के बैठ ले, चौधरियों के भी बैठ ले, इधर राजपूत भी बैठ ले, उसे निपटा ले। ना तो उसे निपटाने की बात रही, ना कोर्टों की बात रही, ना पुलिस की रही है। खाम हंगामारी दिखा रहे हैं आप, मरने मारने पे उतारू हो रहे। तो कौन आदमी उस बात को, जो बुद्धिजीवी आदमी होगा तो सोचेगा खाम खा की लड़ाई हो रही है। अब राकेश टिकैत की क्या है, उसका तो रोज का काम यही है। कभी नरेश भी देखा क्या खाम खा की राड मोह लेते हुए। अच्छा, इसमें सरकार का क्या रोल है? आरोप तो कोर्ट के द्वारा तय किए गए हैं भाई, कोर्ट के द्वारा तय किए गए हैं। कोर्ट के द्वारा, कोर्ट भी तो आजकल जो कोर्टें चल रही हैं, किसके बल पे चल रही हैं, किसके सहारे पे चल रही हैं? आज तक सत्येंद्र मिश्रा पे ये तय नहीं कर पाए कि किस दोष में जेल में। अब मनीष सिसोदिया हर पे केस नहीं तय कर पा रहे, फिर भी जेल में। ये तो राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति के ही, आज की जो राजनीति है वो पहले वाली नहीं है। जो पहले एक किस्म की स्वच्छ राजनीति हुआ करती थी, वो राजनीति नहीं। आज की राजनीति तो दूसरी राजनीति है, इसी में सब निहित है, और यही जो वो चाहेंगे वो होगा। और नहीं तो ये, आप एक बात बताओ, तो मोटी सी बात है, ये बात तो साल भर पहले की है लगभग। 1 साल पहले भी तो ये काम हो सकता था, जो ही हुआ। लेकिन इन्होंने खूब देख लिया था आगे कहाँ किसमें कितना दम है, कौन क्या कर सकता है। अब जब यहाँ से हरियाणा की 10 सीटों पे खट्टर कैसे को भी नहीं जाने दिया लोगों ने, उन पे भी उनके पोस्टर फाड़े, गलत नारे लगाए, बद्दी बातें कहनी शुरू करी, तो उनके दिमाग में आया कि हरियाणा में नहीं घुसने देंगे,
किसान आंदोलन तो है ही, पर ये लड़कियों वाला मामला भी बहुत बड़ा तूल पकड़ रहा, तब जाके ये बात हुई। नहीं, तो इससे पहले हरियाणा में केवल जाट थोड़ा ही है, हरियाणा में तो राजपूत भी हैं। बोलता कौन है? आज राजपूत बोले, आज राजपूत बोले, और वो करके दिखाया जो नहीं करना चाहिए था। राजपूत अब से पहले नहीं बोल रहे, गुज्जर शांत है, जाट बोलता तो है, जाट शुरू से बोल रहा, जितना वो अल्लाह जाट करे वो करे ना करे, लेकिन बोलता है। और जब बोलता है तो फिर उसकी बात सुनती भी है, ऊपर तक सुने। भाई यहाँ तो वाक युद्ध ही तो है, अपनी जुबान का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं लोग बाग। तो जाट हो अल्लाह तो करें, जाट हो अल्लाह वहाँ हरियाणा में कर रहे हैं, वहाँ 25 तारीख में चुनाव है, इस वजह से वो अल्लाह कर रहे हैं। और उनकी बात को दाबने के लिए, उसे थोड़ा शांत करने के लिए हमने कर दिया ये भी काम, उसके खिलाफ मुकदमा भी कर दिया, कोर्ट में जा लिया मामला, उसे फांसी भी हो जाएगी, मुकदमा लिखा गया, उसे सजा हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये कहेंगे भाजपा के लोग बाग, लोगों को शांत करने की कोशिश करी जाएगी, और क्या है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि जाटों को खुश करने के लिए हुआ है, तो राजपूत भी तो हैं, राजपूत नाराज नहीं होंगे क्या इस बात से? तो नाराज ऑलरेडी है। राजपूत ने तो कह दिया था रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। उसने तो अपनी कसम खा ली, और कसम खा के वो तो बागी हो गया, बगावत का झंडा ठा लिया। अब वो तो दिख रहा कि ये तो गया, कभी वो भी चले जा, ना खुदाई मिला ना विशाले सनम, राजपूत तो गई, जाट भी भाग जाएंगे, जबकि जाएंगे जाट भी और जा लिए राजपूत भी और जाओगे गुज्जर भी, रहेगा इनके पास कुछ नहीं, चंद लोग रह जाएंगे बनिए। जिस समय आपकी इस वीडियो को वो महिला पहलवान देखेंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, कुछ भी नहीं, वो बहन है, बेटी है हमारी, बच्चे हैं, सद्बुद्धि दे भगवान उन्हें, मन में कई बार आ जाए ऐसा कि प्रतिशोध की भावनाएं घर कर जा, तो अगर मेरी वीडियो उन तक भी पहुंचे, सद्बुद्धि दे परमात्मा उन्हें, विवेक से काम ले, सत्य कभी छिपता नहीं। देखिए आप चांद पे कितना किच्चड़ फेंके, धूल फेंके, क्या चांद की रोशनी धूमल हो जाएगी? सत्य नहीं छिपता कभी भी, सत्य को सामना आना पड़ेगा। और उन लड़कियों ने अगर इस किस्म का कदम उठाया और उनके साथ ऐसा अगर कुछ हुआ, देखिए मैं मान नहीं रहा उसे हुआ, तो अभी हो जाएगा फैसला, वकीलों की जीरा होगी, सबूत लिए जाएंगे बहुत सारे, उन सबूत तो वो पेश कर देंगे मैं लड़कियां भी। भाई ऐसे कहने मात्र से किसी से जो जिस बात को अगर उनके साथ हुआ था सालों पहले भी कह सकती थी, उन्होंने ऑन टाइम क्यों कहा उस बात को भी आगे? इस पे क्या शक नहीं किया जा सकता उनके दिमाग पे, उन्होंने ऐसा किया? नहीं, आप उनको बेटी भी मानेंगे, बहन भी मानेंगे, लेकिन आप पक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करेंगे? नहीं, मैं न्याय का कर रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलती कहाँ करी है? एक आदमी ये कह रहा कि, और वो कहाँ भाग रहा है, वो थोड़ा ही भगोड़ा थोड़ा ही हो रहा, वो तो यही है, फेस कर रहा सारे मामले को, हर चीज की जांच के लिए तैयार है, उसके आप कोई से भी टेस्ट करा लेना, और होंगे, सब चीज होगी। लास्ट में आके फिर यही कहेंगे, जब वो लड़की अपने पक्ष नहीं रख पाएंगी और हारेंगी कोर्ट से, तो फिर यही कहेंगे भाई बस विधि का विधान है। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।